हेलो गाइज, वेलकम टू गुरुजी ज्ञान क्लासेस। देखिए दोस्तों, आगामी जो परीक्षाएं हैं एलटी की है, मेन जो टारगेट है एलटी परीक्षा का है। और आप सभी जानते हैं इस बार इन्होंने सिलेबस में काफ़ी चेंजेस किए हुए हैं। फिलॉसफी का बहुत ज़्यादा रोल है और आपको फिलॉसफी को लेकर के भी तैयार रहना है। तो देखिए दोस्तों, जैसा मैं बता दूं, फिलॉसफी इन हिंदी, यदि हम इसका हिंदी में अर्थ जानें तो दर्शन शास्त्र का अर्थ देखा जाए तो दर्शन उस विधा का नाम है जो सत्य एवं ज्ञान का बोध कराता है। वहीं व्यापक अर्थ में है दर्शन क्या है, तर्कपूर्ण है, विधिपूर्वक है, क्रमबद्ध विचार की एक कला होती है। और थोड़ी सा हम और आगे बढ़ते हैं यदि दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा है दर्शन शास्त्र को फिलॉसफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिलॉसफी कहा जाता है। और साथ ही दर्शन शास्त्री को फिलोसफर कहा जाता है। और वहीं हम बात करें कि जो फिलॉसफी है दो शब्दों से मिलकर बना है, तो वो कौन से दो शब्द हैं, जरा इन्हें भी देख लीजिए। तो फिलॉसफी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है दोस्तों फिलास और सोफिया बराबर फिलासफर। तो फिलास और सोफिया से मिलकर बना होता है फिलासफर। वहीं फिलास का अर्थ होता है दोस्तों अनुराग और प्रेम, और वहीं सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। अनुराग और प्रेम और ज्ञान। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि दर्शन के प्रकार। देखिए दोस्तों, जो फिलॉसफी होती है वह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होता है भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ते हैं, दूसरा है पाश्चात्य दर्शन। तो भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन ये फिलॉसफी के दो प्रकार हैं। और आगे हम बढ़ें तो हम पढ़ें यहाँ पे कि जो भारतीय दर्शन है वो क्या है। भारतीय दर्शन को षट दर्शन भी कहते हैं। यह एक ऐसा दर्शन है जो दर्शन शास्त्र का मुख्य अंग होता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित दर्शन होते हैं। तो जो भारतीय दर्शन है दोस्तों, इसके अंतर्गत बहुत सारे अंग होते हैं, उन्हें हम थोड़ी जानते हैं। पहला है यहाँ पे षष्ठ दर्शन के नाम। देखिए दोस्तों, षष्ठ माने होता 6 दर्शन हैं और उनकी रचिता भी हैं सामने। तो पहला है जैसे यहाँ पे सांख्य दर्शन, और तो उसके जो रचिता है दोस्तों कपिल मुनि। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि सांख्य दर्शन के जो रचिता है कौन है, तो कपिल मुनि है। वहीं सेकंड पे चलते हैं योग दर्शन। तो योग दर्शन आप सभी ने देखा है, पंतजलि हैं। वहीं तीसरे पे चलते हैं दोस्तों न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन के जो रचिता है यहाँ पे हैं गौतम। बढ़ते अगले पॉइंट पे, चौथा नंबर का जो दर्शन है वो है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन, और इसके जो रचिता है दोस्तों वो है कणाद। पांचवें पे देखते हैं पूर्व मीमांसा। जो पूर्व मीमांसा है उसके जो रचिता है वो है जैमिनी। और जो उत्तर मीमांसा है इसके अंतर्गत भी आता है अद्वैत वेदांत दर्शन, ये इसके भाग हैं। तो पूर्व मीमांसा के जो रचिता है जैमिनी है। वहीं उत्तर मीमांसा की बात करें हैं तो इसके जो रचिता है वह है बादरायण। बादरायण इसकी रचिता है। अगला बढ़ते हैं, यहाँ पे हम पढ़े इंपॉर्टेंट तथ्य। इन 6 दर्शनों को षष्ठ दर्शन भी कहा जाता है। ये सब भारतीय दर्शन के अंतर्गत हैं। और भी बहुत सारे इसके उदाहरण हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि भारतीयों के अन्य दर्शन निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों ये कौन कौन से हैं इन्हें भी जानते हैं। चार वाक दर्शन, यहाँ पे है लोकायत या भौतिकवादी दर्शन। तो चार वाक जो दर्शन हैं इसके जो रचिता है वो बृहस्पति हैं, बृहस्पति। वहीं दोस्तों जैन जो दर्शन है, इस जैन दर्शन के जो रचिता है वो महावीर स्वामी जी हैं। साथ ही हम बौद्ध दर्शन की बात करें तो इसके जो रचिता है वो गौतम बुद्ध हैं। आगे और बढ़ते हैं। ये वीडियो काफ़ी ज्ञानवर्धक रहेगी आप सभी लोगों के लिए। एलटी परीक्षा के लिए प्रसिद्ध समकालीन जो भारतीय दर्शन चिंतन निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ें तो 10वां पॉइंट देखते हैं कि जो कौटिल्य हैं इन्होंने क्या किया, सप्तांग सिद्धांत दिया, मंडल सिद्धांत इन्होंने ही दिया। ये सब भारतीय दर्शन के ही अंतर्गत हैं। तो कौटिल्य ने क्या दिया, सप्तांग सिद्धांत दिया, मंडल सिद्धांत दिया। वहीं 11 पॉइंट को पढ़ते हैं स्वामी विवेकानंद जी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने व्यावहारिक वेदांत के बारे में बताया और सार्वभौम दर्शन के बारे में बताया। तो व्यावहारिक वेदांत और सार्वभौम दर्शन। थर्ड पे देखते हैं श्री अरविंद जी हैं। इन्होंने समग्र योग के बारे में बताया और अति मानस, समग्र योग और अति मानस ये श्री अरविंद जी ने बताया। बढ़ते दोस्तों अगला, यहाँ पे गांधी जी के बारे में भी है। गांधी जी ने जो फिलॉसफी है उनकी अहिंसा, सत्याग्रह, एकादश व्रत, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अहिंसा गांधी जी, सत्याग्रह गांधी जी, और एकादश जो व्रत है ये भी गांधी जी की फिलॉसफी है दोस्तों। वही 14 पॉइंट पे चलते हैं। वी आर अम्बेडकर, इनकी जो फिलॉसफी थी सामाजिक चिंतन पर आधारित थी, सामाजिक चिंतन। वहीं 15वां पॉइंट देखते हैं बल्लवाचार्य। बल्लवाचार्य जो हैं इन्होंने पुष्टि मार्ग था इनका दर्शन, पुष्टि मार्ग। तो ये हमने सभी भारतीय दर्शन से रिलेटिव ये सारे तथ्य जाने। साथ ही दोस्तों बढ़ते अगला पॉइंट जो हमारा है पाश्चात्य दर्शन। पाश्चात्य दर्शन की हम बात करें
तो इसके भी निम्नलिखित इसके इसके अंतर्गत जो लेखक हैं और उनका जो फिलॉसफी है वो हम इसमें देखेंगे। जैसे प्लेटो ने क्या देखा, सद्गुण। अरस्तु का है कारणता का सिद्धांत दिया, अरस्तु ने दिया। तो प्लेटो सद्गुण हो गया, अरस्तु हो गया कारणता का सिद्धांत। साथ ही बढ़ते हैं दोस्तों थर्ड पॉइंट पे। देकार्त ने संदेह पद्धति के बारे में बताया। स्पिनोजा ने द्रव्य सर्वेक्षणवाद के बारे में बताया। देखिए दोस्तों कि फिलॉसफी जो है थोड़ी कठिन सब्जेक्ट है, इसलिए हमें हर पॉइंट को यहाँ पे देखना पड़ेगा। लाइनबीज ये है चिदणुवाद पे है। साथ ही छठवा पे देखते हैं लाक जो है दोस्तों ये ज्ञान मीमांसा से रिलेटिव है। लाक ने ज्ञान मीमांसा के बारे में बताया। चलते हैं सातवें पॉइंट पे। बर्कले जो थे इन्होंने बताया, बर्कले ने सत्ता अनुभव मूलक है, सत्ता का जो अनुभव है मूलक है, बर्कले ने कहा। ह्यूम ने कहा संदेहवाद। ह्यूम किसका था, संदेहवाद इनकी फिलॉसफी रही। कांट का है समीक्षावाद, कांट ने समीक्षावाद के बारे में बताया। अगला चलते 10 पे। हेगल ने क्या बताया, द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद बोध एवं सत्ता, द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद बोध एवं सत्ता। साथ ही मूर ने बताया वस्तुवाद। अगला है एजे एयर ने बताया सत्यापन सिद्धांत बताया। और दोस्तों ये 13वां पॉइंट तो आप जॉन डीवी ने थे, व्यवहारवाद पर आधारित थे, जॉन डीवी ने बताया व्यवहारवाद। अगला पॉइंट चलते हैं सार्थ ने बताया अस्तित्ववाद। और संत इस्लाम ने बताया ईश्वर सिद्धि हेतु सत्ता मूलक तत्व के बारे में इनकी फिलॉसफी रही। साथ ही बढ़ते दोस्तों अगला दर्शन शास्त्र को 4 भागों में बांटा गया। पहला है आस्तिक दर्शन, सेकंड है दोस्तों नास्तिक दर्शन, और तीसरा है यहाँ पे ईश्वरवादी दर्शन, और लास्ट है अनीश्वरवादी दर्शन। तो आप जानते हैं आस्तिक, नास्तिक, ईश्वरवादी दर्शन और अनीश्वरवादी दर्शन। और थोड़ी इनके बारे में भी जान लेते हैं कि जो आस्तिक दर्शन के अंतर्गत क्या आता है। सांख्य आता है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, उत्तर मीमांसा, ये सभी जो भारतीय दर्शन वाले हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। और साथ ही हम नास्तिक वाले को देखें तो यहाँ पे नास्तिक दर्शन में जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन, ये सभी नास्तिक दर्शन होते हैं। साथ ही ये ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करते हैं, अनीश्वरवादी भी होते हैं। आस्तिक में जो भगवान पर विश्वास करते हैं। अगला है थर्ड है ईश्वरवादी दर्शन। यहाँ पे देख सकते हैं योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैश्विक दर्शन, उत्तर मीमांसा, अद्वैत, वेदांत, ये सभी ईश्वर की अवधारणा को मानने वाले के साथ आस्तिक भी होते हैं और ईश्वरवादी दर्शन के अंतर्गत आते हैं। लास्ट है दोस्तों अनीश्वरवादी दर्शन। इसके अंतर्गत आता है सांख्य दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन, ये पूर्व मीमांसा, ये सभी ईश्वर की अवधारणा को नहीं मानते हैं। तो इस तरह के ये नोट्स थे दोस्तों, और आशा करते हैं कि आप सभी को ये फिलॉसफी से रिलेटिव ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये तो आज स्टार्टिंग था, और इससे रिलेटिव हम आगे अगली वीडियो में जो जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे अभी LT एग्जाम के लिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों आप वीडियो में बनी रहना और चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।